क्या कहेंगे जिस तरह से किसान विरोधी सरकार का एक चेहरा सामने आया भाजपा? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। ये किसान आंदोलन जब इनका पिछली सरकार थी जब भी चला था, 14 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी। उसके बावजूद 14 महीने 15 महीने का समय इनको लगा होश में आने में, और वो तीनों काले कानून लेने में वापस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जमीन है वो तो चलो एक कानून की बात थी, एक लेजिस्लेचर की बात थी, पर यहाँ जो मामला है वो बिल्कुल ही एक अलग मामला है। जिस जमीन को, कस्टोडियन भूमि को इनके पुरखे छोड़ कर गए थे, जिनको ये पीढ़ियों से बातें आ रहे हैं, यहाँ पे हल चलाते आ रहे हैं, जिसमें पीढ़ियों से ये अपना पेट पालते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, जिस जिस जमीन की वजह से इनके बच्चे पढ़े, इनके पोता पोती पढ़े, इसके उसकी वजह से इनके धंधा हुआ, पानी हुआ, सब कुछ हुआ, इनकी एक तरह से रोजगार प्राप्त हुआ इनको। जो सब कुछ इनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक रिश्ता है इस जमीन के साथ में, जो एक रिश्ता है इस खेती के साथ में, जो एक रिश्ता है इस कस्टोडियन भूमि के साथ में, अगर उसको भी सरकार लेना चाह रही है तो क्यों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सरकारी भूमि अवेलेबल है। उस भूमि को आवंटित किया जा सकता है, जितने चाहे ये सरकारी यहाँ पर पे और कार्यालय अगर इनको खोलने हैं वो उसको खोल सकते हैं, उसका ये काम करवा सकते हैं। इस कस्टोडियन भूमि को अवाप्त करने का, इसको जब्त करने का, इस पे पट्टे जारी करने का, बिना इनकी सहमति के इनसे जबरन लेना जमीन को और इनकी जमीन पे पट्टे जारी कर देना, जिसकी ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, ये कर देना है। एक मतलब इनके साथ इतना अत्याचार किस हिसाब से कर रहे हैं? और जो मेरा मानना है कि ये इस क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे इसमें माइनॉरिटीज की जमीन ज्यादा है, तो ये इसको लगता है कि हम ये आसानी से काम कर लेंगे, इसको बाद में हिंदू मुस्लिम डिवाइड में ले आएंगे और हम हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक लेंगे और ये जमीन भी अवाप्त कर लेंगे और ये जमीन का इनको इन जमीन से निकाल भी देंगे।